आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा का सत्र आज विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनका एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। संस्कृति विभाग द्वारा रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जाएगी। स्वराज संस्थान की ओर से एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम आगामी 5 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस या क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों की परीक्षा कल दोबारा आयोजित की गई। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय और चंडीगढ़ राज्यों के 7 केंद्रों में पुनः परीक्षा संपन्न हुई। कुल 1563 अभ्यर्थियों में से 813 अभ्यर्थी इस पुनः परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु राय ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मुद्दे पर अहम कदम उठाए हैं। ये जो कदम उठाए गए हैं, ये क्योंकि त्वरित गति से उठाए गए हैं, इसलिए कदम बहुत अच्छे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी यानी उसकी शुचिता को यदि हमें रखना है तो उसके लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पीपल, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं, दूसरा प्रोसेस, जो उसमें प्रक्रियाएं हैं, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका आधारभूत संरचना है और जो उपकरण इत्यादि हैं। तो यदि हम देखें तो सरकार ने तुरंत ही जो डीजी थे एनटीए के, उनको हटा दिया और उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को लेकर के आए हैं। साथ ही एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, वो हैं, और वो फिलहाल आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि बोला गया है कि 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट वो लोग रखें। दक्षिण पश्चिम मानसून कल प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, सीधी, सिंगरौली, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम में प्रवेश कर गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्ना सहित कुछ अन्य जिलों में तेज वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा 47 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मऊगंज जिले में बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। लगभग 120 बकरियों की भी मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्री सद्गुरु कबीर साहिब के 627वें प्रकट उत्सव पर कल इंदौर में कलश यात्रा निकाली गई। कबीर मंदिर में शाम को श्री सद्गुरु कबीर साहिब की महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के दावा करने वाले एक संदेश को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।